अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आजकल एक क्लाइंट के साथ डील कर रही हूँ और वो बच्ची जो है वो 6 to 7 ईयर्स ओल्ड है और उस बच्ची को स्वेयर टेक्टाइल इश्यूज़ हैं। ठीक है, वो बिल्कुल अपने आप को टच नहीं करने देती है, बाल नहीं बनवाती। ठीक है, और बिल्कुल अगर आप उसको ज़रा सा भी टच करें तो वो उसको अवॉइड करती है। उसका क्राइंग बिहेवियर है। ठीक है, शाउटिंग करती है अगर आप उसको टच कर रहे हैं। ठीक है, और हग नहीं करने देती। ठीक है, और उसको जो है वो क्या नाम है, फ़र्श पे जो है लेटना पसंद है। ठीक है, और दूसरा ये कि जूते नहीं पहनती, मतलब उसको बहुत ज़्यादा स्वेयर टेक्टाइल इश्यूज़ हैं। तो मैंने सोचा कि ये इशू जो है ये काफ़ी पेरेंट्स फेस करते हैं और ये एक इस तरह का इशू है कि काफ़ी लोग जो हैं वो इस वजह से परेशान, उसके पेरेंट्स बहुत इस वजह से परेशान हैं। अभी रिसेंटली जो है वो उस बच्ची के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। तो मैंने कहा इसी टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए ताकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप लोग अप्लाई कर रहे होते हैं वो मैं सीख सकूं, कुछ चीज़ें जो मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने पेशेंट्स पे वो आप सीख सकें। ठीक है, ये इसी तरह की जो है वो बोथ वे कम्युनिकेशन है कि आप कुछ चीज़ें आप मुझे समझाएं, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं। ठीक है, जो मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो उसमें ये था कि जो वो बच्ची है उसको टेक्टाइल इश्यूज़ हैं। ठीक है, अच्छा अब उसके क्या क्या चीज़ें जो है वो करती है, वो अपने आप को अपना फेस वॉश नहीं करती, अपने आप को हाथ नहीं लगाने देती है। ठीक है, हेयर कॉम्ब करो तो बालों पे बहुत ज़्यादा वो ख़ारिश करने लग जाती है। ठीक है, एंड शी इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ हर टेक्टाइल इश्यूज़। ठीक है, this is the main point I want you people to understand. Sensory is the main thing for any human being to live life normal. We are going to discuss about that issues and if you also are facing these type of issues in the comment box, and you can share your stories with me. So let's discuss. अब ये जो टेक्टाइल इश्यूज़ हैं इसको किस तरह से हम लोग जो है वो कैटर करते हैं या किस तरह से इन टेक्टाइल इश्यूज़ का जो है वो हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब देखो, अगर एक बच्चा जो है उसको इतने स्वेयर टेक्टाइल इश्यूज़ हैं तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आप लोग क्या कर सकते हो, टेक्सचर एक्सपोजर, मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप उस बच्ची को आप जो अगर आपको लगता है कि एक बच्चा जो है वो इतने स्वेयर टेक्टाइल इश्यूज़ के साथ है तो आप उसको टेक्टाइल का जो उसका इनपुट है उसको इंक्रीज़ कर दो। अब उसकी बॉडी पे जो है डिफरेंट टेक्सचर की क्लोथ्स को रब करो। ठीक है, उसके अलावा जो है आप जो स्क्रॉच ब्राइट मिलती है आप उसका यूज़ कर सकते हो, उसको रफ़ उसको सॉफ्ट का एक्सपोजर दो। ठीक है, अब आप डिफरेंट तरह के टेक्सचर जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हो उस बच्चे के साथ जिसको टेक्टाइल इश्यूज़ हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो सेंसिटिविटी होती है ना ये दो तरह की होती है, हाइपर सेंसिटिव और हाइपो सेंसिटिविटी। ठीक है, अभी देखो जो बच्चे जो हैं वो उस टच को पसंद कर रहे हैं, ठीक है, वो हक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा टेक्सचर्स को फील कर रहे हैं, वो हाइपो सेंसिटिव है। ठीक है, अच्छा अब जो बच्चे जो टच को अवॉइड कर रहे हैं, हग नहीं करने देते, हेयर कॉम्ब नहीं करने देते। ठीक है, और अपनी बॉडी पे कुछ भी लोशन लगाओ या कोई भी चीज़ इस तरह की लगाओ वो नहीं लगाने देते, वो होते हैं हाइपर सेंसिटिव। ठीक है, अब इन दो चीज़ों को आपने डिफ्रेंशिएट हर सूरत करना है। अगर आप क्या करोगे, अगर आप हाइपर वाले को हाइपो की ट्रीटमेंट दोगे और हाइपो वाले को हाइपर की ट्रीटमेंट दोगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। वी वॉन्ट रिजल्ट्स, वी वॉन्ट्स कि बच्चों में इम्प्रूवमेंट आए। तो उसके लिए क्या है कि आपने इन दो चीज़ों को जो है वो डिफ्रेंशिएट करना सीखना है कि भाई ये दो अलग चीज़ें हैं। अब दूसरी बात आती है कि अब आप देखो अब मेरे पास जो केस है वो हाइपर सेंसिटिव है, वो बच्ची बहुत अवॉइड करती है, उसके बाल ब्रश करो वो उस चीज़ को पसंद नहीं करती। ठीक है, और दूसरा ये है कि अच्छा अभी मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि उसमें दोनों तरह की चीज़ें हैं, दोनों उसमें सेंसिटिविटी है। अभी क्या इस चीज़ में अगर देखा जाए तो वो हाइपर सेंसिटिव है, लेकिन वो क्या है कि जैसे ठंडा फर्श होगा उसमें लेटेगी। ठीक है, दूसरा ये कि वो अगर सैंड है उसको बहुत मतलब टच करती है। तो इस केस में क्या होता है कि दोनों चीज़ें आ जाती हैं, हाइपर भी और हाइपो भी। ठीक है, अब वो बॉर्डर लाइन पे है, वो चीज़ों को पसंद भी कर रही है, अवॉइड भी कर रही है। अब उसमें क्या है, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, उसमें ये है कि जिन चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा मतलब कि पसंद करती है या उसको उस चीज़ की नीड है, ठीक है, उसको मैं जो हूँ उस चीज़ का एक्सपोजर दूँ ताकि उसकी वो नीड जो है वो ओवरकम करे, नीड उसकी जो है वो फुलफिल हो। दूसरा, जिस चीज़ को वो अवॉइड करती है, जैसे कि वो हेयर कॉम्ब नहीं करवाती, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी वो हेयर कॉम्बिंग की जाए, उसके बॉडी पे जो है वो टेक्सचर एक्सपोजर दिया जाए ताकि वो उस चीज़ को जिसको वो अवॉइड कर रही है वो उसको भी जो है फील करना स्टार्ट कर दे, उसकी जो सेंसिटिविटी है वो ओवरकम हो। ठीक है,
और आप लोग अगर इस तरह के कोई केस डील कर रहे हैं या आपने कोई इस तरह का बच्चा डील किया है या आपके घर में कोई इस तरह का बच्चा है, तो आप काइंडली मेरे साथ शेयर करें कि आप लोग उसके लिए क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आप लोगों को किस चीज़ से बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती तो आप ज़रूर पूछा करें, जो मेरे पास नॉलेज है मैं शेयर करूँगी, और जो प्रोसीजर या ट्रीटमेंट प्लान्स आप लोग फॉलो कर रहे हैं आप मेरे साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।